इस बीच देखिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को पंचकुला के एक रिजॉर्ट में रखा गया है। वहां की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलदीप। देखिए उनकी रिपोर्ट। हिमाचल में सरकार गिरने की कगार पर है। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पारा है शिमला का और हिमाचल का, वो इस समय बढ़ चुका है, क्योंकि बीते दिन राज्यसभा के चुनाव होते हैं। 34 वोट दोनों कह सकते हैं पक्षों को मिलती है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे पंचकुला की, ये तस्वीरें जहां पर कह सकते हैं कि कुछ विधायक हैं जो कह सकते हैं कि जिन विधायकों को जहां पर रात को रोका गया है। 6 के तकरीबन जो कांग्रेस के विधायक और 3 के तकरीबन जो आज़ाद विधायक है। टोटल 9 विधायक जहाँ पर कह सकते हैं कि रुके हुए हैं। हालांकि कुछ समय बाद जहाँ से विधायक अपनी रवानगी लेंगे और हिमाचल की ओर बढ़ेंगे। एक तरफा जहाँ कह सकते हैं कि हिमाचल में भाजपा की तरफ से सरकार बनाने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी सरकार बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। 2 इंचार्ज जो कह सकते हैं कि हिमाचल पर लगाए गए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि किस तरीके से हिमाचल में सरकार बचाई जा सके। पर आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि बीते कल जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ पर कुल 6 क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से होती है। 3 आज़ाद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट डालते हैं और कह सकते हैं कि 25 के तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट अपने उम्मीदवार को डालते हैं। तो 34 वोट के साथ कह सकते हैं कि बीते कल कह सकते हैं कि एक चुनाव हुआ। हालांकि उसके बाद ड्रॉ के सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, पर उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हिमाचल में सरकार गिरने की कगार पर है, क्योंकि काफ़ी तादाद में विधायक जहाँ पर है। तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि भाजपा के जो वहाँ के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि राजीव बिंदल वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। राजेंद्र राणा विधायक है जो कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि लगातार जो कह सकते हैं कि एक हलचल चल रही है कि किसी समय भी हिमाचल में सरकार गिर सकती है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कह सकते लीडर है उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अब इस्तीफा दे दें, नैतिकता के आधार पर वो अपना इस्तीफा दे दें। पर हालांकि देखना होगा कि किस समय जो फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है और 6 विधायक जो कह सकते कांग्रेस से बागी हो चुके हैं, उनको मनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है, जड़ने की जाती है। आने वाले कुछ समय में हिमाचल में सरकार कह सकते हैं कि पलटेगी, जहां सरकार कह सकते हैं कि कांग्रेस की रहेगी, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन जसबीर के साथ कमलदीप जी, मीडिया, पंचकुला। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों से जुड़े हुए आपको हम बड़े अपडेट्स दे देते हैं। कल क्या कुछ हुआ है ये भी आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। विधायक पंचकुला के होटल में इस वक्त मौजूद हैं। 9 विधायकों की संख्या है। 6 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग कल होती है। 3 निर्दलीय विधायक इसमें शामिल है जो कि क्रॉस वोटिंग करते हैं। कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं ताकि ये स्थिति समझी जा सके कि आखिर नाराजगी क्यों बनी हुई है, और नाराजगी दूर करने के लिए इन ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है। समीक्षा राणा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। समीक्षा, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था सरकार बनने के बाद से कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुर्सी पर आने के बाद से ही नाराज हैं। अब उनकी नाराजगी ऑब्जर्वर दूर कर पाते हैं या फिर नहीं, आलाकमान दूर कर पाता या नहीं, देखना होगा। देखिए, जो पहला कैबिनेट विस्तार सुक्खू सरकार का हुआ था उस समय ये 2 नाम जो है सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा का, क्योंकि सीनियर विधायक हैं और ये कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में इन्हें स्थान दिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। तो नाराजगी इनकी काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ये भी राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा लगातार कह रहे थे, बयान अपने दे रहे थे कि हमारी नाराजगी मुख्यमंत्री से है, कांग्रेस से इनकी नाराजगी जो है वो किसी तरह से भी नहीं है। लेकिन जो नाराजगी है वो 1 साल 14 महीने तक ये चलती रही और अब जो नाराजगी है वो खुलकर सामने निकल कर आई है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये बार-बार ये कहते हुए नजर बिल्कुल समीक्षा, खुलकर ये नाराजगी सामने आ गई है और ये नाराजगी ऐसी है जो कि अब कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। मुश्किलें कम होती है या फिर नहीं, इस पर हम नजर रखेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।